प्रभु का धन्यवाद होवे जो प्रभु ने आपां सुंदर मौका दिता है। मैं प्रभु का शुक्र करदा जो अज सानू समा मिलिया कि असीं प्रभु के वचनों को सीखिए, क्योंकि वचन च लिखा जो कुछ तुसीं सीखते हो तो दूसरे नाल वंडो। सो सानू एक दूसरे दे विच जिहड़े वचन जिहड़े वंडने चाहिए और प्रभु के नाम की गवाही देनी चाहिए। सो मेरे प्यारेओ, मैं प्रभु के वचनों को जो सीखिया मैं तुहाडे विच वंडना चाहुंदा। सो असीं छोटी जी प्रार्थना करांगे, इस वचन को सीखांगे कि परमेश्वर की बाणी सानू की दसदी है। जिन्ने भी देख रहे ने सब अखां नूं बंद करांगे। परम पिता परमेश्वर तेरा धन्नवाद, तेरी तारीफ करते हैं। सच्ची सतगुरु यीशु अज दे सोहने सुंदर समय लई प्रभु परमेश्वर जो तुसीं साडी जिंदगी च बख्शिया, महान परमेश्वर मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। मेरे दयालु प्रभु यीशु जो तुसीं इस वचन को सानू देण वास्ते जा रहे प्रभु, सब सुनने वालियां दी जिंदगी तेरे नाम दे च बदल जावे। कोई भी ऐसा इंसान ना होवे प्रभु जी जो पिता परमेश्वर तुहाडे वचनों को सुनदा सुनदा फिर भी अपने जीवन को ना बदल सके। पिता परमेश्वर मेरी दुआ है कि आज दे वचन के द्वारा साडे नाल गलबात करो, असीं अपने जीवन में अपने टेस्ट को देख सकिए कि असीं फेल आके पास हो। प्रभु परमेश्वर सब जिन्ने भी मेरे भैन भरा बच्चे बुजुर्ग नौजवान जिन्हें भी आज की इस वीडियो को देखन और वचन सुन उदा दी नहीं रहे बल्कि बदल जाए। तेरी कृपा के द्वारा उन्होंने जीवन बदल जाए ते प्रभु जी तेरे विच मजबूत हो जा अपनी कृपा ते दया यीशु मसीह दे नाम आमीन हालेलुया। आज असीं प्रभु के वचन दे विचों देखांगे कि जिहड़े लोग परमेश्वर के लोकां नाल रहिंदे और अपना जीवन फिर भी नहीं बदलते, उन्हां दे हालात किदां दे हुंदे आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं थोड़ा दस दिना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पास्टर की पत्नी हो सकती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी गुरु का चेला हो सकता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी दो भरा ਉਹਦਾ दूसरा भाई हो सकता है। जिस तरह अज असीं वचन दे विचों देखांगे कि अब्राहम दा भतीजा लूत ते ओदी पत्नी असीं देखते हैं। अब्राहम विश्वासियों का पिता अखबारिया इत्थे तो है भी सी। उन्होंने बड़ा विश्वास रखा प्रभु ते, क्योंकि 100 साल की उम्र विच उन्होंने अपने आप को बरकरार बना के रखा। उस तो बाद विच भी और 100 साल विच उन्होंने अपने पुत्र को प्राप्त किया। सो मेरे प्यारिओ, उन्हों का ही भतीजा उन्होंने वांगू प्रभु का डर रखने वाला सी, ते पर उन्होंने पत्नी उहदे नाल रहिंदी सी जो लूत की पत्नी सी। ते उन्होंने बारे असीं देखते हैं, जिद्दां असीं देखते हैं लूका दी अंजील दे विच साडे प्रभु यीशु मसीह ने लूत की पत्नी बारे किया। सो असीं पढ़ लवांगे बाइबल दे विचों। लूका 17 ਉਹਦੀ 32 है। सो प्लीज पढ़ने वाले थोड़ा जल्दी नाल पढ़नगे। लूका 17 वचन नूं पढ़िया तो मैनूं एकदम बड़ी चेतावनी जी लगी कि सचमुच साडी जिंदगी किदां दी आ। मेरे प्यारिओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, किसी की बेटी या बेटा हो सकता है, किसी का चेला हो सकता है। ਉਹਦੇ बारे अज असीं दिखांगे कि वचन की कहता है। ते जदों यीशु मसीह ने लूका 17 ਦੀ 32 की सो प्लीज पढ़ांगे। लूत दी तीवी नूं चेते रखो। बाणी च लिखिया कि लूत दी पत्नी नूं याद करो। लूत दी पत्नी नूं याद करो। क्यों याद करना है?
की लोड़ पई आपां नूं याद करन दे लई कि लूण दा खंभा बन गई। पर अज असीं बरीकी नाल देखांगे मेरे प्यारिओ, वो टैसट विच फेल हो गई। उन्हें अपना टैसट जदों समा आया अपने पेपर विच फेल हो गई। इस करके यीशु मसीह ने कहा लूत दी पत्नी नूं याद करो। कई बारी असीं जिहड़े पास होए उन्हां नूं ही देखदे हां, पर जिहड़े फेल होए आ उन्हां नूं अज असीं देखांगे कि जिहड़े फेल होए आ उन्हां दी जिंदगी किन्नी वधिया सी और किन्ना किन्ना दे नाल रहे और फिर भी फेल हो गए। इहदा मतलब इहदे च परमेश्वर दा कसूर नहीं आ, साडी अपनी जिंदगी दे विच प्रभु दे वचनां नूं ना उतारना है। प्यारिओ, असीं देखते हैं यीशु मसीह ने जदों ये गल कही कि लूत दी पत्नी वाल देखो, ते आओ असीं हुण लूत दी पत्नी वाल देखते हैं। सो असीं देखांगे उत्पत्ति 19 अध्याय 23 तो 29 दे विच। थोड़ा जिहा जल्दी पढ़ना क्योंकि समा काफ़ी लगना है। सो मेरे प्यारिओ, जिन्ने भी तुसीं लाइव देख रहे हो, जिन्ने भी तुसीं इन्हां वचनां नूं सुणो, सो प्लीज़ मेरी बेनती है कि सारी वीडियो नूं जरूर देखियो। कई बार तुसीं कमेंट कर दिंदे हो, तुसीं लाइक कर दिंदे हो, बहुत अच्छा काम करदे हो, पर मैं ये दसना चाहुंदा कि पूरी वीडियो नूं देखियो। इहदा रिजल्ट बहुत वड्डा आवेगा, तुहाडी जिंदगी नूं हिला के रख देगा कि तुसीं कित्थे हो। ये बहुत वड्डा टेस्ट है, याद रखियो। हाँ जी, सूरज धरती उत्ते चढ़िया ही सी। सो असीं देखदे हां, मैं तुहानूं फिर भी दसना चाहुंदा जो लाइव देख रहे आ, उत्पत्ति 19 ਉਹਦੀ 23 ਤੋਂ 29 तक ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। सो 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਲੂਣ ਦਾ ਖੰਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, सूरज धरती उत्ते चढ़िया ही सी हाँ कि लूत सुआर विच जा वड़िया अते यहोवा ने सदोम और अमोरा उत्ते गंधक और अग यहोवा दी वल्लों आकाश तो बरसाई। मेरे प्यारिओ, इत्थे ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਡਿੱਗਣੀ ਸੀ ਨਾ सदूम ते अमूरा दे उत्ते, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰੇ 3 ਜਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਲੂਤ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੁਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? परमेश्वर ने क्या जा भी होए तद भी मैं छड़ दूंगा। मेरे प्यारिओ, असी बहुत सारे अपनी जिंदगी सोचते हैं, असी प्रार्थना कर ली, असी वचन पढ़ लिया, पर अंदर लागू नहीं करते, असी परमेश्वर के पाए हुए पूर्णियां ते नहीं चलते। अब्राहम नूं पता सी कि उत्थे मेरा परिवार भी है, मेरा भतीजा, उहदे बच्चे भी है। सो मेरे प्यारिओ, अब्राहम 50 तो 45, 45 तो 40, 40 तो 30, 30 तो 20 ਤੇ 20 ਤੋਂ 10 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਲੀ ਤੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੂਤ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 10 ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि लूत कोल 2 जन गए, उन्होंने जाके लूत दे बचाव की गल की, पर जदों वो
दो जंग लूत के घर गए सी ते उन्हां लोकां ने बहुत असी अज गल करते हैं कि अज करोना वायरस जिहड़ा बहुत चल रहा है ते जे कोई किसी के घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाता है तो उन्होंने घरे कोई आ जाते कोई चार बंदे आ जाते हैं वो ये पुछते हैं ये कौन आया कित्थों आया है। इसी तरह लूत नूं भी बड़ा लोगों ने आके तंग किया। सो मैं इत्थे दसना चाहना अज भी यही हालात हो रहे हैं। अपना टेस्ट चाहिए। सो प्यारी कि जदों सदूम ते अमोरा दे उत्ते ये अग डिगनी शुरू हुई पर उन्होंने ये कहा सी कि तुसी पीछे मुड़ के नहीं देखना। आज का वचन सानू ये दसदा कि जेडे बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग ते चलते हैं अपने उस्ताद दे नाल रहिंदे ने अपने परिवार दे नाल रहिंदे ने पर बहुत सारे लोग उन्हां दे विचों सारे पास नहीं होंदे कुछ फेल भी हो जाते हैं। सो इत्थे गल करते हैं वचन दे विचों उत्पत्ति 19:23 दे विच की लिखिया पढ़ांगे बेटा। सूरज धरती उत्ते चढ़ा ही सी सूरज धरती दे उत्ते चढ़े सी कि लूत सुआर विच जा वड़िया। सुआर एक शहर दा नाम सी सुआर एक पिंड दा नाम सी। यहोवा ने सदूम और अमोरा उत्ते गंधक और अग यहोवा दी वल्लों आकाश तो बरसाई। हाँ अते उसने इन्हां नगरां नूं और सारे दूर नूं और नगरां दे वसनीकां नूं और जमीन सुट्या। पर उस दी तीवी ने पिछे मुड़ के डिठा तां ओ लूत दा थंब बन गई। सो मेरे प्यारियों मैं दसना चाहता हाँ कि लूत की जिहड़ी पत्नी आ लूत नूं और लूत के परिवार नूं ये गल कही गई सी कि तुसीं पिछे मुड़ के नहीं वेखना। ते लूत की पत्नी ने जदों अगे लंघे ते की होया लूत की पत्नी पिछे मुड़ के देखने लगी। मेरे प्यारियों बाणी दे विच साफ लिखिया है कि पिछे मुड़ के देखदा मेरे जोर नहीं है। असी प्रभु के रास्ते ते चलते चलते जद असी पिछे मुड़ के देखते हैं असी परमेश्वर के जोग नहीं रहते। ते लूत की पत्नी उत्थे लूण दा खंबा बन गई। सो मेरे प्यारियों सानू ये विचार करना चाहिए ते लूत की पत्नी ते खंबा बन गई पर उन्हें लूत ने पिछे मुड़ के नहीं देखा। सो मैं इत्थे क्लियर करना चाहता हाँ कि सानू भी परमेश्वर के चलते पिछे मुड़ के वेखना नहीं चाहिए। सो असी देखते हाँ इसी तक ही परमेश्वर की बाणी दे विचों दूसरा राजा ये तां सी लूत की पत्नी जेड़ी जिहदी गल करते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता ओदा भतीजा ओदे हत्थां विच पलिया ते ओदी पत्नी जिन्हें पिछे मुड़ के वेख्या। प्यारियों जी वो इन्ना परमेश्वर के नेड़े रहिंदियां होया उन्हां तो कुछ तो सीखती होवेगी कुछ तो सुनती होवेगी पर उन्हें पिछे मुड़ के वेख लिया। नाले उन्होंने ये कहा गया सी कि तुसीं पिछे मुड़ के नहीं वेखना। ते यीशु मसीह ने भी कहा जिहड़ा हल दे उत्ते हथ रख के पिछे मुड़ के देखदा मेरे जोग नहीं है। सो सानू कदी भी एक बच्चे खेलते होंगे आ कोटला छपाकी ਉਹਦੇ ਚ भी मैं दसना चाहना जेड़ा अगे पिछे चाकू ਉਹਦੀ शामत आई है। सो सचमुच जेड़ा पिछे मुड़ के झाकदा ਉਹਦੀ शामत आ जाती है। सो अज असीं देखते हैं दूसरा नंबर ये भी बहुत ही मशहूर ते बहुत ही बाइबल दे विच नबी तकड़ा सी। दूसरा राजा 5 अध्याय 19 तो लैके 27 तक है। सो असी एक एक करके थोड़ा जल्दी नाल पढ़ांगे।
सो ये मैं रिजल्ट लास्ट ताईं देवांगा, सो बड़े ध्यान नाल सुनियो। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਗੇਹਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਕੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ ਨਾਮਾਨ ਆਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਹਜੀ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲਾਪਨ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗੇਹਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਭਜਦਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਮਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ। ਆਪਦੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਸੁਖਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਸੁਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਚੁੱਪ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਪਤਨੀ ਵੀ
इंसान का जीवन साथी है, वो ज़्यादा समा अपनी जीवन साथी ने अपनी पत्नी नाल गुजारदा है। ते लूत की पत्नी लूण का खंभा बन गई, वचन की गल उहदे अंदर नहीं गई, रब दीयां गल्लां नहीं, वो लालच विच आके पिछे मुड़ पई, पिछे देखण लगी। इत्थे असीं देखदे हां कि गहेजी कुछ लैण दे लई पिछे मुड़ के गया। जदों पिछे मुड़ के गया ते उत्थे नमान दे कोले जाके उन्हें गल कीती, रथां नूं मिलिया जाके ते रथ तो नमान उतरिया। उन्हें क्या सुखता है, उन्हें क्या सब सुख है। ते की गल हुई अगे, मेरे स्वामी ने ये आखण लई मैनू घल्लिया है कि वेख नबियां दे पुत्रां विचों दो जुआन इफ्राइम दे पहाड़ी देश तो हुणे मेरे कोल आए, उन्हां लई एक तोड़ा चांदी ते दो जोड़े वस्त्र दे दे। नमान ने आख्या, हुण वेखो इत्थे पहली गल तो उहदे मन दे विच एडा वड्डा पाप है, झूठ बोलिया उहने जाके। क्यों? इहदा मतलब एक एडे वड्डे नबी दे नाल रहिंदा सी, उन्होंने यह भी पता सी कि किसी औरत दे कोले बच्चा नहीं सी, उहदी दुआ दे नाल उहदे घर दे विच बच्चा होया, उहदा बच्चा मर गया सी, फिर उहदी दुआ दे नाल बच्चा जिंदा होया। यही गहेजी नाल सी। उन्होंने ये नहीं पता सी कि परमेश्वर इहदे नाल किन्ना काम कर रहा। पर कई बार प्यारे हो असी स्वार्थी बन जाते हैं, पैसों के लालची बन जाते हैं, अपना जीवन नहीं बदलते। गहेजी जब गया तो उन्हें जाके उसे झूठ बोलिया, पिछे मुड़ के गया ते की होया। हाँ जी, जब उहदे नाल गल होई की होया। नमान ने आख्या, खुशी नाल दो तोड़े लै अते दो थैलियां विच दो तोड़े चांदी दे दो जोड़े वस्त्रां सने बन दिते अते उन्हां नूं अपने दो हुण असीं देखदे हां कि उन्हें नमान ने तो इस गल नूं बड़ा स्वीकार किया कि चलो रब जाने उन्हें भेजिया, पर यह रब दे जन दी योजना नहीं सी। देखते हैं कि जिहड़ा गहेजी सी उहदे मन के अंदर पाप सी, उहदे अंदर लालच सी, ते उन्हें जाके नमान नूं मिलिया ते जाके झूठ बोलिया ते वापस गया। उन्हें जिन्नियां चीज़ां कहियां सी उस तो वध उन्हें उन्होंने अपने नौकरां नूं भेज के ते वापस भेज दित्तियां। हाँ जी, तां उन्हां नूं ओहदे अगे अगे चुक के तुर पए। जदों पहाड़ी टीले कोल आया रख लिया। सो उन्हें उन्हां दे हथों लैके ते घर विच रख लिया। आदमियां नूं जान दिता, उन्हां आदमियां नूं जान दिता, सो चले गए। वो चले गए। जदों अंदर आके अपने स्वामी दे अगे खलोता ते जदों आके अपने स्वामी दे अगे खलोता तां अलीशा ने उन्होंने आख्या, बड़ी गहरी गल है, बड़े ध्यान नाल सुनियो। कई बारी असी एक दूजे तो चोरी कर लैने आ, बंदा बंदे तो चोरी कर सकता, परमेश्वर तो नहीं। तो मैं दसना चाहना कि जिहड़े उहदे नाल पूर्ण ध्यान रखदे आ ते परमेश्वर भी उन्हां दा ध्यान रखदा ते उन्हां नूं सारियां गहरियां गल्लां भी दसदा है, गुप्त भेत भी उन्हां दे अगे रखदा है कि किदां की होवेगा ते की होया। जदों अंदर आके अपने स्वामी दे अगे खलोता जदों तां अलीशा ने उन्होंने आख्या, हाँ जी, अलीशा ने उन्होंने आख्या गहेजी नूं कि गहेजी किथे गया सी, कित्थों आया? ओ बोलिया तेरा बालका इधर उधर किते नहीं गया। फिर कहंदा तेरा बालका किते भी इधर उधर नहीं गया सी। तो उसने आख्या, उन्हें आख्या, जद ओ मनुख मैनू मिलन लई अपने राह मुड़िया तां कि मेरा मन तेरे नाल नहीं सी। देखो कितनी बड़ी गल है। उन्हें क्या, जदों ओ मनुख अपने रथ तो उतरिया तेनू मिलने वास्ते, ते की मेरा मन तेरे नाल नहीं सी? भाव कि मेरा आत्मा तेरे नाल नहीं सी?
की चांदी लैन और बस्तर दे जैतून दे बागां ते अंगूरी बागां और इजड़ा ते वगां ते बहुत सारियां चीजां जदों लैणियां सीगियां ये सब कुछ उदों मैं मेरा आत्मा तेरे नाल नहीं सी ते गोले ते गोलियां दे लैन दा इहो वेला है इसलिए नमान दा कोड तैनू ते तेरी अंस नू सदा तक लगा रहेगा। देखो उन्हें ये गल क्यों आखी क्योंकि उस रब दे जानू लै रहा जिदे नाल रह रहा है। अज असी बहुत सारे ऐसे लोग हैं बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को झूठ बोल देंगे हैं असी उत्थे नहीं गए उत्थे गए सी उत्थे नहीं उत्थे गए। और बहुत सारे चेले जेड़े आ अपने उस्ताद नूं झूठ बोल देंगे हैं। इहदा मतलब गलत गल्लां करदे आ। बहुत सारे पैसों के मामले विच लैन देन नहीं संबंध कढ़िया जी मैं ये कीता जी वाह कीता जी अपने पास्टर को झूठ बोल देंगे पर प्रॉपर नहीं कढ़ते। पर अज इस वचन दे विचों सिखियो कि लूत की पत्नी ने पिछे मुड़ के देखा ते जिहड़ा अलीशा दा चेला सी वो भी पिछे मुड़ के संसारक चीज़ां वाल चला गया ते की लेके आया कोड़ नूं लेके आ गया। मेरे प्यारिओ वो रब दे बंदे दे कहण नाल नहीं बल्कि उहदी अपनी करनी दा फल सी क्योंकि उन्हें गलती की परमेश्वर दे जन्ने उन्होंने साबत मोड़ दिता सी वापस मोड़ दिता एक भी चीज नहीं लई। वो परमेश्वर नाल गल करदा सी हो सकता कि वो ले लैंदा पर कई बार लालच आ जाने जो लालच विच आ जाने तो कहते लालच बुरी बला। सो प्यारिओ वो तो कोड़ लैके वापस आ गया। कोड़ भी कला अपने लिए नहीं अपनी पूरी फैमिली लिए पूरे टब्बर दे लिए। सो मेरे प्यारिओ कई मेरी कि मैं 7 पीढ़ियां तक बदला लवांगा। असी अपने पूरे परिवार को कई बारी अपन गलतियां के कारण उन्होंने पुठे टक देंगे उन्होंने उत्ते श्राप आ जाता है उन्होंने उत्ते बवा आ जाती है। सो मेरे प्यारिओ ये सारी साड़ियां 27 तक पढ़ दो हाँ पढ़ो जल्दी। दा कोड तैनू ते तेरी अंश नू सदा तक लगा रहेगा। हाँ अते वो बर्फ वर्गा चिट्टा कोड़ी होके ओदे अग्गों चला गया। सो असी देखते हैं कि उत्थे की होया कि ओदे कोलों जदों वो बर्फ वांगू चिट्टा हो गया भाव कि ओदे ते कोड़ आ गया ते ओदे कोलों चला गया। लूत दी पत्नी ओनू उत्थे छड्ड के लूण दा खंभा बन गई ते ए कोड़ लेके वापस चला गया। प्यारिओ सानू थोड़ा जा जानन की जरूरत है कि असी कित्थे आ। कई बारी जानबूझ के असी दूसरे की बीमारी नूं जां जानबूझ के असी दूसरे दी मुश्किलां नूं अपने कोले ले लेने। उहदा कारण की है साडा लालच साड़ियां कुछ ऐसियां गलतियां जिन्हां दे करके जिस तरह अज भी सरकार की हदायत है कि तुसी अपने घर चो बाहर नहीं जाना पर असी कई बार बाहर जाने हो सकता जिथे जाने उत्थे किसी को कोरोना वायरस हो जदों असी वापस जावांगे तो हो सकता कि वो उथों वापस लेके असी नाल चले। सो सानू ध्यान देना चाहिए सानू सावधानी नाल चलना चाहिए। जे असी जाना भी है तो कानून के मुताबिक सैनिटाइज करना अपने हाथों में और मास्क जरूर लो। असी कभी भी गलती नहीं करेंगे। सो अगे असी दिखांगे नंबर 3 दूसरा तीमुथियुस 4:10 है।
पढ़ांगे की लिखिया। क्यों जो दिमास ने इस वर्तमान युग नाल मोह ला के मैनू छड्ड अते वो भी प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही अच्छा ते नेक बंदा सी। पहला उसकी जिंदगी च बड़ी बुरियां गल्लां सी, पर परमेश्वर ने उन्होंने दर्शन दे के चुनिया ते उसकी जिंदगी नूं बदलिया। उन्हें बुरे कामां तो अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा प्रभु दे लोकां नूं मारदा कुटदा सी, उसदा जीवन बदल गया। पर उसे पौलुस दे नाल दिमास पौलुस चला गया। क्यों छड्ड के गया वो असीं देखते हैं। हाँ जी, की लिखिया? क्यों जो दिमास ने इस वर्तमान युग नाल मोह ला के मैनू छड्ड दिता। वो संसारिक चीज़ां नाल प्यार करदा सी। कादे नाल? संसारिक चीज़ां नाल प्यार करदा सी, जिवें कि धन दौलत, पैसा, जायदाद, जिवें बहुत सारे लोग जे चर्च दे विच किसी नूं कोई अहुदा ना दिता जावे, चर्च नूं छड्ड के भी कई बारी कुछ ऐसे लोग है मिशनां दे चक्करां च पै के वो अपने चर्च नूं छड्ड के, अपने आगू नूं छड्ड के वो किसी मिशन दे चक्कर च पै जाते हैं। कारण की है? ਉਹਦਾ कारण यही आ कि पैसे के पिछे दौड़ते हैं। सानू प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलना चाहिए। जे असीं प्रभु यीशु मसीह के पिछे चलांगे असीं उन्हां सब वस्तुओं को प्राप्त करांगे, क्योंकि बाणी च लिखिया मेरे धर्म और राज की खोज करो तो बरकतां तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिलणगियां। दिमास ने पौलुस नूं छड्ड दिता, गहेजी ने अलीशा नूं छड्ड दिता, ते लूत दी पत्नी ने लूत नूं छड्ड दिता। दिमाग संसारिक चीज़ों के विच पै गया। असीं अगे गल करते हैं मत्ती 27:5 आयत, बड़ा अहम गल है कि लूत दी पत्नी दा अलग, एलिया दा चेला अलीशा। एलिया दा नाम तां ले लिया सी, एलिया तो डबल अभिषेक अलीशा दे उत्ते सी। उन्हें ओदे नाल ओनू छड्ड के नहीं कि तू जांदा रह, अगे बड़ी मुश्किल है, पर वो गया नहीं। मेरे प्यारिओ, जे असीं डबल बरकत लैनी है अपने गुरु नूं छड्डना नहीं चाहिए। सो इत्थे की होया, पौलुस दा जिहड़ा ना रहण वाला उहदा चेला सी दिमास विच पै गया ते उहनूं छड्ड के चला गया। जिहड़ी हुण मैं गल दस्सण लगा, ये प्रभु यीशु मसीह दे 12 चेले सी, जिन्हां दे विच एक योद्धा इस्करियोती भी सीगा, जिहड़ा यीशु मसीह दे नाल रहिंदा होया जिन्ना कैश दा काम उहदे हत्थ विच सीगा। ते मैं ये समझदा कि कई बारी असीं वचन दीयां गल्लां नूं नहीं रखदे। सानूं एक डिपार्टमेंट मिल जाता है कि मेरा तो कैश का डिपार्टमेंट है जी, मेरा तो सिर्फ जोड़े साफ करने का डिपार्टमेंट है जी, मेरा तो आए हो लोगों नूं मेरा तो सिर्फ लोगों नूं मिलना ही काम है, मेरा तो प्रचार करना ही काम है, मेरा प्रार्थना करना काम है। पर प्यारियों, अपने हृदय अंदर जब तक असीं अपने प्रभु नहीं रखते, क्योंकि बाणी च लिखिया मनुख दा दिल परमेश्वर दा मंदिर है। सानू अपने हृदय दे अंदर असल मंदिर ते इत्थे है, इहदे अंदर अपने प्रभु नूं जगह दिओ। आ देखो जिहड़े
ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ। ਲੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਹੇਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਦਿਮਾਸ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੱਤੀ 27:5 ਪੜਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। हैकल विच सुट के चला गया और जाके आपे फाहा ले लिया। की कीता उसने? यीशु मसीह दे नाल रहंदियां होया, बड़े दुख दी गल है। अज यीशु मसीह नूं लोग जिन्हां ने देखिया नहीं, क्योंकि वचन च लिखिया थोमा जिहड़ा सीगा उन्हें कहा, जद मैं किल्लां वाली जगह ते ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਥੋਮਸ ਇਧਰ ਆ ਵੇਖ, ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਵੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 30 ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝਾਕ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਨਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 30 ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 40 ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 100% ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 60% ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 30%, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਟੀਚਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਯਾਦ, ਅੱਜ ਮਦਰਸ ਡੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਕਦੀ
नहीं दे सकते। सारी उम्र सारी जिंदगी जिन्ना कुछ मर्जी कर लें, पर कदी भी वो अपनी मां का देन नहीं दे सकती, क्योंकि आप किले था सौंदी है ते बच्चे नूं सुखी था दे। असल पता जो खुद इंसान मां बाप बनता है, जब तक मां बाप नहीं ना बनता उन्नी देर तक उन्होंने मां बाप दी जिम्मेवारियां का पता नहीं लगता। सो फिर वापस आना कि सानू अपना टेस्ट जिहड़ा है खुद करना चाहिए। सो इत्थे भी सानू याद रखना चाहिए कि असी अपने माँ प्यो का कितना सत्कार करते हैं। जो मर जाते हैं उदों उन्होंने फोटो के उत्ते हार जरूर पा देते हैं, लड्डू जलेबियां ला देंगे हैं। जी असी उन्होंने कदर करनी है, जे उन्होंने कदर नहीं ना करते जिउंदे जी तो वह आशीषां नूं प्राप्त नहीं कर सकते। मदर्स डे के उत्ते मैं कहना चाहना कि जिहड़ी हमेशा अपने बच्चों की सुख मंगती रहती है, चाहे वह किसी देश च हो चाहे प्रदेश च हो। मैं अपनी गल करा कि मेरी अपनी मां की बदौलत मैं अज रब का सेवक हूं। मैनू भी 22 साल हो चुके हैं। बदौलत उन्होंने मैनू चंगी तलीम दी, चंगी सिक्ख्या दी। प्रभु का धन्यवाद करदा। सो उन्हां मावां नूं मैं प्रणाम करदा जिहड़ियां मावां अपने बच्चों के लिए हमेशा दुआवां करदियां ने ते अपने बच्चों के लिए हमेशा ही ये अरदास करदियां रहंदियां कि परमेश्वर उन्होंने बरकत देवे। सो असी इत्थे 5 आयत दे विच देखिया, मत्ती 27:5 दे विच यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह दे नाल रहिंदा रहा पर अपनी जिंदगी नूं बचा नहीं सकिया। जिहड़े बाकी चेले सी उन्हां कारण अपनी कुर्बानी करती, अपनी जान अपने सीस कटा देते, पर यहूदा इस्करियोती अपने आपा लेके मर गया। मेरे प्यारियों, जड़ा अपने आप मरदा है, आत्महत्या करता है, उन्होंने बहुत ही बुरा किया जाता है। एक कभी भी सानू करना नहीं चाहिए। पर नकारात्मक गल्लां ने जड़ियां उन्हां च मैं ये तां दस्सिया कि सानू अपने जीवन का टेस्ट करना चाहिए। सो असी देखांगे 2 Corinthians 13:5 की लिखा है। 2 Corinthians 13:5 सो वचन दे विचों असी लिखांगे 2 Corinthians 13:5 अपना की करना है? परतावा। अपने खुद का परतावा करो, अपना आप का टेस्ट सानू खुद लेना चाहिए। जिस तरह बच्चा पहला अपने आप की तैयारी करता, अपने आप को वेखदा जांच के कि मैं बोल सकता, जा मैं जिदा बच्चा कोई गीत गाने वास्ते जाता वो अपनी रैसल करता, वो अपने आप को उत्साह दे विच लेके आउंदा है, ते जे उन्होंने कोई कमी तो फिर वो बड़ी तैयारी करता है। अज असी देखते हैं कि कोई अपने आप वाल कोई नहीं देखता। सो मैं इत्थे क्लीयर कर देना चाहता, अपना मुंह कदी किसी को दिसदा नहीं है, ਉਹਦੇ मुंह ते कुछ भी लगा हो, लेकिन जो दूसरे के उत्ते कुछ लगा है वो हर एक को दिसदा है। पर सानू अपनी जांच करनी चाहिए, अपनी जांच कर। ये लोग उही ने जिहड़े फेल हो गए ने, इन्होंने अपने आप की कोई जांच नहीं की। इत्थे वचन की लिखा, अपना परतावा करो, अपना परतावा करो कि तुसी नेचा विच हो या नहीं। तुसी नेचा विच हैगे आ या नहीं हैगे, अपनी जांच करया करो कि असी जे नहीं हैगे तो
अपनी नेचर नूं वधाओ, अपने प्रभु के वचनां दे मुताबिक चलो, नेचर नूं वधाओ। अपने आप नूं परखो, अपने आप नूं परख के वेखो, अपने आप दी जांच करो। असी दूसरे दी जांच कर लगे मिंट लाने नहीं करते। हाँ जी, अथवा कि तुसी आप नूं नहीं जानदे, कि तुसी अपने आप नूं नहीं जानदे नहीं जानदे जो यीशु मसीह तुहाडे विच है, जो यीशु मसीह तुहाडे विच है। जे तुसी अपरवान ना हो। हाँ जी, सारे बोलो हालेलुया। जे तुसी अपरवान ना हो, जे तुसी आप परवान ना हो। एक परवान कर लेना, एक ना परवान करना। एक बंदा पास हो जाता है, एक बंदा फेल हो जाता है। अज असी ये वेख्या कि जिन्हां ने परमेश्वर के लोगों के नाल रह के भी अपनी जिंदगी दे विच बदलाव नहीं लेके आता। मेरे प्यारिओ, मैं अज दे इस वचन तो तुहानूं यही दसना चाहुंदा हां कि सानूं अपने आप की जांच करनी चाहिए है। अपने आप दे विच सानूं अपने आप का टेस्ट लेना चाहिए है। जे असीं अपने आप की जांच नहीं ना करते, फिर सानूं दूसरे की जांच करने का भी कोई हक नहीं है। हो सकता असीं दूसरे को सिद्ध करते करते आप गलत हो जाइए। असीं इत्थे देखते हैं कि लूत की पत्नी इन्हां ने प्राप्त की कीता। मैं इन्हां चारां दे बारे वो तुसी क्लीयर सुन लियो कि लूत की पत्नी ने लूत नाल रह के की प्राप्त किया। लूत परमेश्वर का डर मनण वाला सी, परमेश्वर के जना का आदर करने वाला सी। जे आप उस स्टोरी में सारी पढ़ते हैं तो सो उन्हें प्राप्त की किया, अपनी जिंदगी दे विच अपने आप को लूण का खंभा ही बना लिया। क्यों खंभा बनी? मैं रिजल्ट दे लगा। उन्हें पीछे मुड़ के देखा। सानू जिंदगी च कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नंबर 2, गहेजी ने की प्राप्त किया? क्योंकि वो नमान के पीछे दौड़ के गया। दिमास की गल करिए, जो पौलुस का चेला सी, तो वह संसारक चीज़ों के विच पै गया। वो भी रब के जन पौलुस को छड्ड के संसारक चीज़ों में पै गया। गल करिए नंबर 4, यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को फुड़वा के 30 सिक्कियां में की प्राप्त किया? फांसी प्राप्त की, अपने आप को आत्महत्या कर ली। मेरे प्यारिओ, सो मैं कुछ लाइनां लिखियां ने लास्ट में, जिवें कि मूर्ख नूं की नाल नसीहतां की पत्थर नूं पाला। मूर्ख बंदे नूं जिन्नियां मर्जी नसीहतां दे लो ते कदी पत्थर नूं पाला नहीं लगता। मूर्ख बंदे नूं नसीहतां नाल ओहदा जीवन नहीं बदलता, ते पत्थर नूं कदी भी ठंड नहीं लगती जिन्नी मर्जी पत्थरां दे उत्ते बर्फ पै जाए। सो मेरे प्यारिओ, इत्थे असीं देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों के जिहड़े मन है वो पत्थर वर्गे है। वो अपने मन को बदलना ही नहीं चाहते, वो अपने जीवन को बदलना ही नहीं चाहते। पर जे बदल लीए तो जिवें यीशु मसीह का
सलीब ते जदों चढ़ना सी, एक सज्जे ते एक खब्बे डाकू सी। ते उस समय एक डाकू ने कहा, प्रभु जदों तू स्वर्ग विच आवे मैनू भी याद करी। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨੇ अपने जीवन ਨੂੰ बदल लिया। एक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ इंसान सी जिहदा मन पत्थर वर्गा सी, सलीब ਦੇ ਦਿੱਤਿਆਂ भी ਉਹਨੇ अपने जीवन ਨੂੰ बदलिया। सानू अपने जीवन ਨੂੰ बदलਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। सानू अपने आप ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। ਅਸੀਂ दुनिया ਨੂੰ जिन्ना मर्जी वेख लईए, पर अपने आप ਨੂੰ नहीं बदलते ना, ਉਹਦਾ कोई भी फायदा नहीं। मेरे प्यारिओ, मैं इत्थे दसना चाहुंदा है कि जिद्दां असीं शीशे के सामने जाते हाँ तो सानू अपना फेस नज़र आता है, तो जदों असीं बाणी नूं पढ़ते हाँ तो सुनते हैं तो उत्ते अमल करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर की बाणी जिहड़ी एक शीशे की तरह, ये सानू अंदरों ते बाहरों, शीशा तो सानू बाहरों दसदा है, पर बाणी जिहड़ी आ अंदरों सानू दसदी है कि तू किन्ने क पानी विच है। तो सानू अपने जीवन में बदल लेना चाहिए। समा जा रहा है, समा जा रहा है। कोई लालच विच ना पाओ, बुरे कमां च ना पाओ, बदमस्तियां च ना पाओ, ते बुरे कमां च ना पाओ, ताकि इस वचन तो परमेश्वर तुहानूं बरकत देवे। सो सानू अपने आप की जांच करनी चाहिए। जिन्ने भी लोग मेरे वीर भैन भरा अज इस वचन नूं तुसीं सुनिया, मैं तुहाडे लई दुआ करना चाहुंदा। तुसीं लाइव जिन्नियां ने भी देखिया, सो इस वचन नूं जे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी बचाई आ, मेरे जीवन च बदलाव लैके आंदा है, ते तुसीं भी अपने जीवन दे विच बदलाव लिआंदा है कि असीं लूण दा खंभा ना बणीए, असीं गहेजी तेरा कोड़ ना प्राप्त कर सकीए, असीं दिमाग की तरह परमेश्वर के जानू छड्ड के ना जाइए। किवें बहुत सारे लोग चर्च छड्ड के इस चर्च तो होर चर्च में चले जाते हैं। जे उन्होंने कोई करड़ी गल कही जाए कि तेरा जीवन सही नहीं आ, तो वह अपना जीवन बदलने की बजाय अपना चर्च ही बदल देते हैं। मेरे प्यारे, अपने आप की जांच करो ते अपने आप को परमेश्वर के अगे अर्पण करो। तो मैं दसना चाहना, तुसी अपने जीवन में बदल लिया है, तो मैं तुहाडे लई प्रार्थना करना चाहना, इनू अगे शेयर करियो ताकि तुसी दूसरियां दी जिंदगी को भी बचा सको। आओ सब असी अखां नूं बंद करिए। मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र तेरा धन्नवाद करदा महान प्रभु, अज दे इस सोहने सुंदर समय दे लई जो तुसी प्रभु परमेश्वर सानू ऐसे लोगों के बारे अज वचन के द्वारा दसिया, जिहड़े लोग प्रभु जी तेरे विच मजबूत सी। प्रभु परमेश्वर कुछ दुनिया दीयां लालसावां दे कारण, दुनियावी चीज़ां दे कारण प्रभु अपने जीवन को नहीं बदल सके, वो बुरियां लालसां वाल अपना जीवन रखिया। प्रभु जी, मेरी दुआ है कि जिन्होंने ने अज वचन सुनिया है, ये प्रभु उन्हां वर्गे ना बन कि किसी वाल वेख के ते ओदी बीमारी नूं खरीद सकन, जां लोथ दी पत्नी की तरह एक लूण दे खंभे की तरह बन। प्रभु परमेश्वर, जां पौलुस नूं छड्ड के दिमाग में चला गया, वो संसारिक वस्तुओं च पै गया। योद्धा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह नूं छड्ड के वो पैसे के लालच में पै गया। प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਦੇ बारे पहले दसिया सी कि तुसी भी जे 12 छड्ड के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर पतरस ने कहा असी किथे जाइए, क्योंकि जीवन दी गल्लां तां तेरी। पर यीशु मसीह ने कहा तुसी 12 दे विचों एक है जिहड़ा योद्धा इस्करियोती है, जिहदे मन दे विच पाप है, शैतान है, क्योंकि वो बिल्कुल ये गलत काम करेगा। सचमुच यीशु मसीह नूं तां पता सी
ते उस इंसान की जिंदगी ये सचमुच सेम उन्हें काम किया। मेरे प्यारियों, अज असी प्रभु के अगे अपने आप को अर्पण करते हुए अपनी गलतियां ते गुनाहां ते पापां उस प्रभु के अगे रखिए कि प्रभु बड़ा सोच संसारिक लालसा है, जब बुरी ख्याल है, जब बुरी जिंदगी है, प्रभु असी अपने आप की जांच करता हूं, अपने आप को असी देखिए, टेस्ट करिए, असी किसी पाप विच तां किते असी अपने जीवन को बुरे राह ते तां नहीं ले जांदे, असी किसी लालच विच तां नहीं फसे होए। प्रभु सानू माफ कर दे। किते असी अपने उस्ताद ओरे परे तां नहीं जा रहे। कई बारी बहुत सारे शागिर्द जिहड़े वो अपने उस्ताद नूं छड्ड के चले जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी अपनी चर्च नूं छड्ड के चले जाते हैं। प्यारिओ, प्रभु उत्थे भी उही है, पर जिन्हें तुहानूं जन्म दिता, जिन्हें तुहानूं सिक्ख्या दी, जे तुसीं उहनूं छड्ड के जांदे हो ते तुसीं आशीष नूं प्राप्त नहीं कर सकते, तुसीं बरकत नूं प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु सानू माफ करो, प्रभु सानू माफ करो, असी पापी ते निकम्मे नलायक सानू माफ करो। प्रभु सानू बख्श लो। अज दे वचन के द्वारा सानू बहुत वड्डी चेतावनी मिली है कि जिन्हें तुहानू छड्ड के गए, जिन्हें तेरे लोगों नू छड्ड के गए, उन्हां दा जिहड़ा रिजल्ट है बहुत बड़ा है। प्रभु असी कदी भी किसी गल विच ना फस जाइए, असी तुहाडे तो डरदे ते कंबदे पिता तेरे मार्ग ते चलीए। महान प्रभु, मैं दुआ करदा अपने उन्हां भैणां भरावां दे लई जिहड़े नित मेहनत करदे आ इस लॉकडाउन के अंदर भी, चाहे वह सब्जी का काम करते, चाहे वह दाणा मंडी च गए हैं, चाहे वह खेतीबाड़ी का काम करते, चाहे वह मशीनों ते गए हैं, देशों प्रदेशों में जिन्ने भी कोई फसे हुए प्रभु उन्हां ते भी कृपा करो, उन्होंने भी अपने अपने घर में पहुंचने के लिए मदद करो पिता। जेडे इधर उधर भज रहे हैं प्रभु तेरे मार्ग ते नहीं चल रहे, उन्होंने सही चलन में उन्होंने मदद करो। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना है साडे तमाम रिश्तेदार भैन भरावां दे साथ सानू सिक्ख्या देने वाले तुहाडे संतां सेवकां दे नाल हो प्रभु, ते जिन्हां नूं असीं सिक्ख्या दे रहे हैं उन्हां दे भी नाल प्रभु। तेरे महान कमां दे लई मैं तुहाडा धन्नवाद करदा हां ते सब दी कमाई च बरकत पाओ, सब नूं आशीष दिओ। सारे तेरे वचन के मुताबक एक मन एक जान होके प्रभु तेरे मार्ग दे चलन, कदी भी प्रभु जी किसी भी चीज का लालच ना कर, तेरे तो डरदे ते कंबदे तेरे मार्ग दे चल। यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। सारे नूं जय मसीह दी। परमेश्वर सब नूं बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू।